ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और गुरुवार है। चैत्र का महीना अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी बताया गया है। इस महीने में अनेकों व्रत और त्योहार आते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में ही आस माता का व्रत, शीतला माता का व्रत और दशा माता का व्रत किया जाता है। ये सारे व्रत अपने आप में बहुत ही फलदायी होते हैं। दशा माता का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। कई जगह इस व्रत की शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही हो जाती है और फिर 10 दिन तक दशा माता की कथा कही और सुनी जाती है। इस व्रत में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत घर की दशा सुधारने के लिए किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से बुरी दशा दूर होती है और अच्छी दशा का प्रवेश होता है। और आस माता का व्रत कल 6 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत भी हर आशा को पूर्ण करने वाला माना गया है। इस व्रत में खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है और वहीं पर बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। इस व्रत की सारी विधि इसी चैनल पर प्रस्तुत की गई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो सर्च करें कि आस माता का व्रत कब है और कैसे करें, मीरा भक्ति स्टोरीज, तो आपको इसी चैनल की कथा सुनने को मिल जाएगी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे, तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने
गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी। तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काटकर शिव जी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिव जी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए।
उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की। अगली कहानी अपनी सुनेंगे कि विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। मुनियों के देवता नारद जी ऋषिराज के नाम से भी जाने जाते हैं। वो दिन भर नारायण नारायण बस यही जाप किया करते थे। एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि वो भगवान विष्णु का इतना ध्यान करते हैं तो मुझसे बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सारा दिन नारायण नारायण करता हूँ, तो मैं ही श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त हूँ। यह सोच सोचकर देवऋषि नारद बहुत ही खुश हो रहे थे और अपने मन की बात भगवान विष्णु से करने के लिए उनके पास चले गए। तब उन्होंने वहां जाकर पूछा कि भगवान, आपका परम भक्त कौन है। तो विष्णु जी ने कहा कि अमुक गांव का अमुक किसान मेरा परम भक्त है। तो यह बात सुनकर नारद जी तो हैरान हो गए और विष्णु जी से उसका नाम और पता जानकर उसके गांव जा पहुँचे। नारद जी ने सोचा कि भला ये किसान ऐसा क्या करता है जो भगवान विष्णु का सबसे प्यारा भक्त है। उन्होंने एक पूरा दिन इस किसान की दिनचर्या को देखा कि वो किसान सुबह 4 बजे उठ गया। उठते ही 2 बार नारायण नारायण कहा और फिर अपने कामों में लग गया। जानवरों को खिलाने पिलाने और खेतों का काम करने के बाद जब वो सूर्यास्त के समय घर लौटा तब उसने खाना खाया और सोने के लिए चल दिया। सोने से पहले फिर उसने कहा कि नारायण नारायण। तो नारद जी तो हैरान हो गए कि इसने पूरे दिन में 4 बार प्रभु का नाम लिया है, तो ऐसा आदमी श्री हरि का परम भक्त कैसे हो सकता है। यह सोचकर देवऋषि नारद विष्णु जी के पास पहुंच गए और अपने मन की व्यथा उन्हें बतलाई। तब विष्णु भगवान ने उन्हें एक जल से भरा हुआ लोटा दिया और कहा कि इसको लेकर आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भ्रमण करना है, लेकिन ध्यान रखना कि इस लोटे से एक बूंद भी पानी नीचे ना गिरे। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे ही रहेगा। एक भी बूंद पानी गिरी तो वह आपकी गर्दन काट देगा। अब भगवान की आज्ञा थी, नारद जी पालन कैसे नहीं करते। वो तो परम भक्त थे। उन्होंने दिन भर लोटा अपने सर पर रखा और घूमते रहे। पूरा दिन उन्होंने एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरने दिया। पूरा दिन अच्छे से ध्यान रखा और सूर्यास्त के बाद वो प्रभु के पास आ गए और बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें विष्णु जी ने जो काम दिया था वो अच्छे से संपन्न किया था। तो नारद जी मन ही मन सोच रहे थे कि अब तो मैं भगवान का परम भक्त बन जाऊंगा। तो लोटा लेकर प्रभु के सामने रखा और राहत की सांस ली और फिर कहने लगे कि प्रभु, ये लो पानी से भरा हुआ लोटा, एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरने दिया। तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि तुम्हारा भ्रमण कैसे रहा, तुमने कैसा महसूस किया। तो नारद जी कहने लगे कि आपके सुदर्शन चक्कर व पानी से भरे हुए लोटे के कारण भ्रमण में तनाव ही बना रहा। तो विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि नारद, भ्रमण के समय तुमने मेरा कितनी बार नाम लिया। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। एक तो जल से भरा हुआ लोटा लेकर चलना और उसके ऊपर आपके सुदर्शन चक्र का मेरे पीछे पीछे चलना कि कहीं एक बूंद भी पानी नीचे गिर गई तो वो मेरी गर्दन काट देगा। तो पूरा ध्यान तो मेरा इन्हीं बातों पर था, मैं आपका नाम कहाँ से लेता। तो उसकी ये बात सुनकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की आपाधापी आजीविका अर्जन की गला काट देने के भय वाली कठिनाइयों के बाद भी यदि वह किसान सुबह शाम मेरा नाम लेता है तो निश्चित रूप से वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो अब नारद की समझ में आ गया था कि वह किसान 2 बार सुबह और 2 बार शाम को सिर्फ 4 ही बार नारायण का नाम क्यों लेता है। भगवान विष्णु और नारद जी की ये पौराणिक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस कहानी का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से सच्चे मन से भगवान का नियम पूर्वक नाम लेता है वो भगवान का प्रिय भक्त होता है। उस पर भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। नारायण का नाम लेने का एक तरीका और भी होता है
कि जब हम पानी पीते हैं तो उससे पहले नियम बना लें कि भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी एक नाम जिसे आप नियम से लेना शुरू कर दें, और फिर जब भी पानी पिए उससे पहले इस नाम को लेना चाहिए। कहते हैं कि इस तरह विष्णु भगवान का नाम लेने से भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखते हैं। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद के विष्णु भक्त होने से परेशान थे, उन्होंने अनेकों तरह से अपने पुत्र प्रहलाद को हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। तो एक दिन बहुत ही उदास होकर बैठे थे, तो गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों ने हिरण्यकशिपु को उदास देखकर उनके पास आए और कहने लगे कि हे स्वामी, आपने तो अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। आपके तो देखने मात्र से ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं, फिर भी आप इस तरह चिंतित हो रहे हैं। हमें तो यह कोई चिंता की बात नहीं लग रही है। प्रहलाद अभी बच्चा है, वह अभी बुरा भला क्या जानता है। आप वैसे ही चिंतित हो रहे हैं। हमारा तो यही कहना है कि जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक आप इसे परेशान ना करें। कहीं यह डर कर भाग गया तो क्या होगा। हमारे पिताजी आ जाएंगे तो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। देखा जाता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उम्र के साथ गुरुजनों की सेवा से बुद्धि भी बदल जाया करती है। वैसा ही प्रहलाद के साथ होने वाला है। तुम्हारा पुत्र है, तुम इस तरह से उसे यातना मत दीजिए। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि ठीक है, जैसा तुमने कहा। अब तुम ऐसा करो, इसे अपने साथ ले जाओ और इसे उन धर्मों का उपदेश दो जिनका पालन गृहस्थ लोग करते हैं। तो इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में चले गए और रोजाना धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ पर अत्यंत नम्र और सेवक की भांति रहा करते थे, लेकिन उन गुरुओं की शिक्षा प्रहलाद को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वे उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रत रहते हों। प्रहलाद में तो इनका लेस मात्र नहीं था। तो एक दिन की बात है कि गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण प्रहलाद के साथ जो अन्य बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां रहते थे, उन्हें प्रहलाद जी को खेलने के लिए बुलाया। अब प्रहलाद जी तो परम ज्ञानी थे, तो उन्होंने देखा कि बालक उनसे बड़ा ही प्रेम करते हैं, तो बालकों को बड़ी ही मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए उन्हें उपदेश देने लगे। वे सारे बालक अभी छोटे थे, इसीलिए राग द्वेष प्रायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी कारण वे प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से सबने खेल कूद को तो धरा ही छोड़ दिया और प्रहलाद जी के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया और वे उन बालकों से कहने लगे कि हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रियतम और आत्मा है। हे मित्रों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए
निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसीलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना अपनी आयु और शक्ति को व्यर्थ ही गंवाना है। जो लोग इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसीलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है उसे व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। रोग शोक आदि से ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में चले जाने से अच्छा है कि बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की आयु पूरी 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते हैं। बचपन में उन्हें हित अहित का ज्ञान नहीं होता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इसी प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता और उसके बाद गृहस्थी, विषय लोलुप इच्छाएं, इसी तरह समय बीतता जाता है और मनुष्य कामनाओं के पीछे पड़कर अपनी सारी जवानी व्यर्थ ही गंवा देता है। जब बुढ़ापा आता है तब अंत के 20 वर्षों में उसमें करने धरने की कोई शक्ति नहीं बचती, तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाता। सबसे अच्छा समय है बीच का। उसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं होती हैं। बलात् पकड़ कर रखने वाला मोह होता है। घर द्वार की वह आसक्ति है जिसे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, तो उसी के अंदर अपनी जवानी को वह गंवा देता है। हे द्वितीय बालको, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस ना कर सके। जिसे चोर, सेवक और व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की बाजी लगाकर संग्रह करते हैं और इसीलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतम पत्नी के साथ एकांत में रहे, उनकी प्रेम भरी बातें और मीठी मीठी सलाह पर अपने आप को निछावर कर दे, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बन चुका है। नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली भी उसे लुभाने लगती है, तो वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो व्यक्ति अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों को, कुल परंपरागत जीविका के साधनों को तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो आदमी जन्नेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सब कुछ मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी अधिक कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है, कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, मुझे इसे पालना पोसना है, ये मेरे नाती पोते हैं, मुझे इन्हें भी तो बड़ा करना है, इनका विवाह करना है। आज मेरे पास इतनी धन राशि है, इसे मुझे और भी अधिक बढ़ाना है। इसी भाव से वह उसमें इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है। उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ तहाँ वह जाता है, वहाँ देहिक, देविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है कि मनुष्य कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है कि उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना तल्लीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने, हड़पने का विचार मन में करता रहता है, क्योंकि वह अपनी कामनाओं को वश में नहीं कर सकता और इसी कारण
इंद्रियों के भोग की लालसा से वह अगर चोरी भी करनी पड़े तो कर बैठता है। जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में लगा रहता है, कभी भगवान का भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराई का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रधान की गति प्राप्त होती है। जो कामिनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ामक बन रहा है, उसे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उसे सारे सुख उसी में दिखाई देते हैं और समय के साथ अपने पैरों में संतान की बेड़ियां भी डाल लेता है। वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, उसके बाद किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता है। अतः सभी मेरे मित्रों, तुम लोग विषयों के प्रति आसक्ति बढ़े उससे पहले उसका संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न या परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे तो समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन मात्राओं में, महतत्वों में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं। वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वाचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमय सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तुम लोग अपने दैत्यपन का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरह से प्रहलाद जी अपने साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे दैत्य मित्रों को भगवान के बारे में उपदेश दे रहे थे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी
तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे
तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। और तीसरा है मीरा अग्रवाल बंगाल से। सरला रानी,
करणपुर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। आरती खैरावर अगरखर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। उषा शर्मा राजस्थान से। आशा शर्मा विष्णु। ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। राधा रोहिला दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विक्की उड़ीसा से। श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रुपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से। श्री सुरेंद्र कुमार श्रीमती रजनी देवी दुआसी लविसा सोनीपत से। दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सुनीता पवार कृषु पवार मध्य प्रदेश से। नीमा मठपाल रामनगर से। श्वेता रितेश स्वीटी रितु प्रिंस यूवी लक्ष्मी गुरुचरण साहू उड़ीसा से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से। दीपिका यादव रायपुर से। इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। विमला कलका से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा मनोज जौनपुर से। रेखा देवी रवीश पाठक शिवम पाठक तनशिक पाठक मथुरा से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी पीहू गोस्वामी मेरठ से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। सरोज देवी शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। विमला नेपाल से। सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। निर्मला पांचाल करनाल से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। राधिका मिश्रा जानवी मिश्रा गौरी मिश्रा सीता मिश्रा माधवी मिश्रा सोनम मिश्रा सचिन मिश्रा बारामकी से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। सुखी देवी संजना रीता बिहार से। कमलेश भल्ला जम्मू से। किरण देवी सूरत से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। रीना साहू झांसी से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। वंदना साहू लखनऊ से। सावित्री ईश्वरलाल राजेश मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। चंद्रकांता दिल्ली से। कुसुम बघेल दिल्ली से। पूनम यादव करेली से। अंजू शर्मा सिरसा से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। जयश्री पवार गोरखनाथ पवार आरना शीतल विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से
आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।